माता को जल देने का सही समय क्या है? कहीं आप भी तो नहीं कर रही ये बड़ी गलती? जय श्री कृष्ण मित्रों, जरा एक बात सोचिए। यदि आप सुबह सुबह स्नान करके तैयार हो जाएं, साफ कपड़े पहन लें, पूजा पाठ भी कर लें और उसके बाद कोई अचानक आपके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दे, तो आपको कैसा लगेगा? निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगेगा। आप यही सोचेंगे कि जब मैं पहले ही स्नान कर चुका हूँ तो मुझे दोबारा क्यों भिगोया जा रहा है? मित्रों, ठीक इसी प्रकार तुलसी माता जब स्नान कर चुकी होती हैं, उसके बाद कई लोग उनको जल अर्पित करते हैं। इससे तुलसी माता को क्रोध आ सकता है। कई लोग मानते हैं कि तुलसी माता को एक निश्चित समय के बाद जल अर्पित करना उचित नहीं माना जाता, लेकिन आज भी लाखों लोग बिना समय जाने रोज तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन यदि वेदों का सही ज्ञान ना हो तो श्रद्धा के साथ की गई पूजा में भी कमी रह सकती है। तो आखिर तुलसी माता को जल देने का सही समय क्या है? कौन सी 5 गलतियां लोग सबसे ज्यादा करते हैं? और क्यों हमारी बड़ी बुजुर्ग हमेशा सुबह जल्दी तुलसी पूजा करने की सलाह? मित्रों, हमारे धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं माना गया, उन्हें माता का स्थान दिया गया है। बहुत से घरों में दिन की शुरुआत तुलसी पूजा से होती है। पुराने समय में लोग सुबह उठते ही सबसे पहले तुलसी माता के दर्शन करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे घर में शुभ वातावरण बना रहता है। इसी कारण तुलसी पूजा के कुछ नियम भी बताए गए हैं। पहली गलती, बहुत देर से जल चढ़ाना। दोस्तों, ये सबसे आम गलती है। कई लोग सुबह के कामों में व्यस्त हो जाते हैं। कोई 10 बजे जल देता है, कोई 11 बजे और कुछ लोग दोपहर के समय भी तुलसी में जल डाल देते हैं। लेकिन परंपरा में सुबह सूर्योदय से पहले, यानी ठीक 5:30 PM या उसके बाद की शुरुआती समय, जब तक सूर्य की किरणें फैली ना हो, को अधिक शुभ माना गया है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह जल्दी तुलसी पूजा करने की सलाह देते थे। मित्रों, आगे की गलतियां जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर दें। दूसरी गलती, बिना स्नान किए तुलसी पूजा करना। पुराने समय में लोग पहले स्नान करते थे, फिर पूजा करते थे और उसके बाद तुलसी माता को जल अर्पित करते थे। इसका उद्देश्य केवल शरीर की स्वच्छता नहीं था, ये मन की तैयारी का भी प्रतीक माना जाता था। इसीलिए कई परिवार आजकल बहुत से लोग केवल औपचारिकता निभाते हैं। जल डाला, नमस्कार किया और तुरंत चले गए। लेकिन पूजा केवल क्रिया नहीं है, उसमें श्रद्धा और ध्यान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि समय कम हो तो भी कुछ क्षण रुककर तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए। चौथी गलती, तुलसी के आसपास गंदगी रखना। मित्रों, ये गलती भी बहुत आम है। कई घरों में तुलसी का पौधा तो होता है, लेकिन उसके आसपास सफाई नहीं होती। कभी सूखे पत्ते पड़े रहते हैं, कभी कूड़ा कचरा, कभी टूटी हुई चीजें, जबकि तुलसी के स्थान को साफ और व्यवस्थित रखना शुभ माना। अब बात करते हैं उस गलती की जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। कई लोग तुलसी माता को जल तो देते हैं, लेकिन उनके मन में श्रद्धा नहीं होती। सब कुछ केवल आदत बनकर रह जाता है। मित्रों, पूजा में सबसे अधिक महत्व किस चीज का बताया गया है? भाव का। यदि मन में श्रद्धा नहीं, यदि भगवान के प्रति सम्मान नहीं, तो केवल जल चढ़ाने से पूजा पूरी नहीं मानी जाती। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा समय दें, श्रद्धा से प्रणाम करें और भगवान का धन्यवाद। तुलसी माता को जल देने का सही समय। अब वो बात जिसका आप इंतजार कर रहे थे। परंपरा में सुबह का समय तुलसी पूजा के लिए सबसे अच्छा माना गया है, विशेष रूप से सूर्योदय के आसपास या उसके बाद का समय। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह जल्दी उठकर तुलसी माता को जल अर्पित करते थे, क्योंकि दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण से करना शुभ माना जाता था। निष्कर्ष, मित्रों, तुलसी माता को जल देना केवल एक परंपरा नहीं है, ये श्रद्धा, अनुशासन और भगवान के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यदि आप इन 5 गलतियों से बचते हैं तो आपकी पूजा और भी सुंदर बन सकती है। जय श्री कृष्ण। क्रिएटेड बाय अमित मौर्य स्टूडियो।